नो एप्पल इज प्लम, ऑल प्लम आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ठीक है, अब देखते हैं ऑल प्लम आर मैंगो, ऑल प्लम आर मैंगो सही है। एट लीस्ट सम मैंगोस आर ऑरेंज, अब एट लीस्ट से आपको डरना नहीं है ना। एट लीस्ट सम मैंगोस आर ऑरेंज का मतलब होता है कि सम मैंगोस आर ऑरेंज, राइट। ठीक है ना, तो एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट सम मैंगोस आर ऑरेंज का हिंदी क्या होगा, कम से कम कुछ मैंगोस ऑरेंज है। तो हमें केवल ये चेक करना है कि कुछ मैंगोस ऑरेंज है, राइट। तो सब मैंगोस आर ऑरेंज चेक करना है हमें। अब देखो सब मैंगो आर ऑरेंज बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंगो, फिर देखो सब मैंगोस आर ऑरेंज है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज में घेर रखा है, तो दूसरा हमारा जो है सही है, राइट। नाउ अब हमको करना है तीसरा, तीसरा करना है, तीसरा ये वाला, ठीक है। तो इसको करेंगे सम स्कूल्स आर क्लासेस, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, अच्छा देखिएगा। सम स्कूल्स आर क्या है, क्लासेस। सम क्लासेस आर क्या है, टीचर्स। ऑल टीचर्स आर क्या है, स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब देखो सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस बिल्कुल सही है। स्टूडेंट का कुछ हिस्सा क्लास के अंदर है। ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी का सभी स्कूल स्टूडेंट के अंदर जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो कहीं भी स्कूल और स्टूडेंट के बीच में लड़ाई नहीं है, जब लड़ाई नहीं है तो बिल्कुल दोस्ती हो सकती है। अब दोस्ती हो सकती है ये तो पता है, लेकिन पूरे का पूरे स्कूल की दोस्ती हो सकती है क्या, मतलब पूरा का पूरा स्कूल इसके अंदर जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि है ना, अगर क्योंकि स्कूल का जो दोस्त है ना, उसकी भी इससे लड़ाई नहीं है। स्कूल का दोस्त कौन है, क्लास, और क्लास की भी क्या है, इससे लड़ाई नहीं है, इससे दोस्ती है ना। तो पूरा का पूरा स्कूल इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, राइट। अगर मान लो क्लास और स्टूडेंट के बीच में लड़ाई होती है, यानी क्लास सेपरेट होता है और स्टूडेंट के अंदर नहीं होता, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, यानी इन दोनों के बीच में क्रॉस का निशान लगा होता, स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होता कि नो स्कूल इज स्टूडेंट, तब स्कूल इसके अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि स्कूल इसके अंदर जाता तो फिर वो क्लास का दोस्त नहीं हो पाता, ठीक है। राइट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑल कप आर सोर्स। तो ऑल कप क्या है आपका, सोर्स। ऑल प्लेट्स आर कप्स, राइट, ऑल प्लेट आर कप। सम सॉसर आर क्या है, स्पून, राइट। अब ऑल प्लेट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये कह रहा है सारी की सारी प्लेट स्पून हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, है ना, बिल्कुल हो सकती हैं। पूरा का पूरा प्लेट्स जो है स्पून के अंदर जा सकती है, ठीक है। ऑल प्लेट्स आर नॉट सॉसर, ऑल प्लेट्स आर नॉट सॉसर ये गलत है, ठीक है। पहले हम अपना स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं हमने सही बनाया क्या। ऑल कप्स आर सॉसर सही, ऑल प्लेट्स आर कप्स सही है, सम सॉसर आर स्पून सही है। अब दूसरा चेक करना है हमको, ऑल प्लेट आर नॉट सॉसर, ये क्या सभी की सभी प्लेट सॉसर है, लेकिन ये मना कर रहा है। मना क्यों कर रहा है भाई, जब सभी की सभी प्लेट सॉसर के अंदर है, तो ये दूसरा गलत है। तो पहला हमारा आंसर सही है, राइट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम करते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नो कैप इज शर्ट, थोड़ा फास्ट करते हैं। नो कैप इज शर्ट, सम ट्राउजर आर कैप, सम ट्राउजर आर कैप, ऑल बेल्ट आर शर्ट, ऑल बेल्ट आर शर्ट, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो कैप इज ट्राउजर, कोई कैप ट्राउजर नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि कैप तो ट्राउजर है। ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज पॉसिबिलिटी, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज पॉसिबिलिटी, सम ट्राउजर्स आर कैप, ऑल बेल्ट आर शर्ट, ठीक है, डायग्राम सही बना है। नो कैप इज ट्राउजर, ये क्या है, नो कैप इज ट्राउजर ये गलत है।
ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज पॉसिबिलिटी, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है सभी के सभी कैप की ट्राउजर होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। देखिए सारा का सारा कैप जो है ट्राउजर के अंदर जा सकता है ना, क्योंकि ट्राउजर और कैप की तो लड़ाई नहीं है ना, राइट। तो ये जा सकता है, तो हमारा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन फॉलो करेगा, राइट। अब यहाँ पे करते हैं हम अपना तीसरा, तीसरा हम क्या देख रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं नो काउ इज वर्ड। तो यहाँ पर है नो काउ इज वर्ड, सम पैरट आर क्रो, सम पैरट आर क्रो, नो वर्ड इज स्पैरो, नो वर्ड इज स्पैरो। अब देखो कंक्लूजन चेक करते हैं, नो क्रो इज स्पैरो, नो क्रो इज स्पैरो। बताओ आपको क्रो और स्पैरो के बीच में क्या लड़ाई है, नहीं है। क्या इनके बीच में दोस्ती है, तो दोस्ती भी नहीं दिख रही, लड़ाई भी नहीं दिख रही, तो दोनों की संभावनाएं हो सकती हैं, हो सकता है क्रो और स्पैरो दोस्तों, हो सकता है क्रो और स्पैरो के बीच में लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नो क्रो इज स्पैरो, मतलब क्रो और स्पैरो के बीच में लड़ाई दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने गलत कर दिया, क्यों दिखा रहा है भाई, है ना, पक्के तौर पे तो नहीं दिखा सकता। ऐसे कहता कि नो क्रो इज अ स्पैरो बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तब हम समझते कि यहाँ संभावना हो सकती है कि लड़ाई हो, है ना। सम पैरट आर नॉट वर्ड, सम पैरट आर नॉट वर्ड। तो देखिए जो इसने कहा सम पैरट आर नॉट वर्ड, यानी पैरट का ये वाला जो हिस्सा है ना, जो क्रो के अंदर है भाई, जो क्रो है वो क्या है, वर्ड की दोस्त, वर्ड का क्या है, लड़ाई है। क्रो और वर्ड की क्या है, लड़ाई है। तो क्रो के जो दोस्त होंगे उनकी भी वर्ड से लड़ाई होगी। तो क्रो के जो पैरट है ना, कुछ पैरट क्या है, वो क्रो के दोस्त हैं, ये मैं लाल लाल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो पैरट क्रो के दोस्त हैं उनकी लड़ाई तो किससे होगी, वर्ड से होगी, है ना। तो इसका मतलब है क्रो का कुछ हिस्सा, जो हिस्सा पैरट का कुछ हिस्सा जो है, निश्चित तौर पैरट का ये वाला जो हिस्सा है जो क्रो के अंदर है, वो वर्ड नहीं है ना। तो ये सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, राइट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो दिखाई, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। स्टेटमेंट में लिखा है सम मिल्क आर कर्ड, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम मिल्क आर कर्ड, ठीक है। सम कर्ड आर बटर मिल्क, ठीक है। सम बट ऑल बटर मिल्क आर बटर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये बटर मिल्क हो गया। और नो बटर इज घी, नो बटर इज घी, ठीक है। अब इसमें दिया है नो बटर मिल्क इज घी, नो बटर मिल्क इज घी, ठीक है ना, सॉरी नो बटर इज घी, इसमें दिया है नो बटर मिल्क इज घी, बिल्कुल सही है। देखिए बटर मिल्क क्या है, बटर के अंदर है। अगर भाई बाहर वाला जो बाउंड्री है ना, जब इसी की इससे लड़ाई है, तो अंदर वाले जो लोग हैं वो इसके दोस्त कैसे हो सकते हैं, तो ये सही है। सम बटर आर घी कर्ड, सम बटर आर कर्ड, बिल्कुल सही है। ये जो हिस्सा है ना बटर का, ठीक है ना, वो कर्ड के अंदर है। तो सम बटर आर कर्ड सही है। सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड आर नॉट घी। अब देखो इसको समझो, इसमें कहा है सम कर्ड आर नॉट घी, कर्ड का पार्ट कौन सा है, ये वाला। अब है ना, जो, तो कौन सा है, ये वाला, राइट। तो इसका मतलब जो कर्ड का ये वाला जो पार्ट है ना, ये घी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बटर पूरा का पूरा जो बटर है ना, वो घी का क्या है, घी के साथ उसकी लड़ाई है। तो कर्ड का जो हिस्सा बटर के अंदर आ रहा है उसकी भी इससे लड़ाई होगी, इसीलिए सम लिखा है, सम कर्ड आर नॉट घी। तो तीनों हमारे सही हैं। तो ऑल कंक्लूजन आर, ई ऑप्शन हमारा सही है, राइट। अब हम पढ़ते हैं अपना नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है ऑल लेटर आर एनवेलप, तो ऑल लेटर आर एनवेलप, नो एनवेलप इज पोस्ट ऑफिस, सम पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन,
इसमें दिया है सम पोस्टमैन आर लेटर, सम पोस्टमैन आर लेटर। बिल्कुल देखो, पोस्टमैन और लेटर के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, है ना। केवल पोस्टमैन के इस हिस्से, ये वाला जो हिस्सा है ना पोस्टमैन का, केवल इसी के से लड़ाई है। लेकिन ये जो बचा हुआ जो भाग है ना, ये वाला, ये तो हो सकता है लेटर हो सकता है ना, इसकी तो लड़ाई नहीं है ना। लेकिन हो सकता है, लेकिन पक्के तौर पे नहीं कह सकते है कि नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे पक्के तौर पे कह रहा है, तो इसलिए हमने गलत कर दिया। नो पोस्टमैन इज लेटर। अब नो पोस्टमैन इज लेटर, इसमें दिया है कि कोई भी पोस्टमैन जो है वो लेटर नहीं है। तो देखो पोस्ट, जो बाहर वाला जो सर्कल है ना, बाहर वाला जो सर्कल है, ठीक है, अब इसमें दिया है नो पोस्टमैन इज लेटर, सॉरी, ये क्या है, पोस्टमैन तो हमारा ये वाला सर्कल है, ठीक है। नो पोस्टमैन, ये वाला सर्कल है हमारा पोस्टमैन का, नो पोस्टमैन इज लेटर, राइट। अब देखो पोस्टमैन और लेटर के बीच में पहले क्या हो रहा था, पहले ये बोल रहा था दोस्ती करा रहा था। अब इनके बीच में दोस्ती होती तो सर्कल ओवरलैप कर रहे होते, कहीं ना कहीं कुछ सर्कल इसके अंदर जाता पोस्टमैन और लेटर के बीच में, है ना। तो ये गलत है। अब इनके बीच में लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई होती तो क्रॉस का निशान बना होता लेटर और पोस्टमैन के बीच में। तो दोनों ही पक्के तौर पे नहीं कह सकते, पर संभावना हो सकती है ना। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संभावना हो सकती है कि लेटर और पोस्टमैन दोस्त हो, या ऐसी संभावना हो सकती है कि लेटर और पोस्टमैन की लड़ाई हो। तो सम और नो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको जानता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ईदर और का केस लगेगा, राइट। क्योंकि या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, राइट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सम की जगह ऑल होता तो ईदर और का केस नहीं लगता, तो दोनों ही गलत होते। क्योंकि ईदर और का केस तब लगता है जब सम और नो के बीच हमेशा ईदर और का केस लगता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए नो एनिमल इज रेड, क्या दिया है, नो एनिमल, some cow are animal, some cow are animal, all bear are red, ठीक है ना। तो इस रेड को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, सॉरी, क्या कहा था, नो एनिमल इज रेड, सम काउ आर एनिमल, और नो एनिमल इज रेड, रेड को बड़ा बना दिया, ऑल बियर आर रेड, ऑल बियर आर रेड, ठीक है। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। सम एनिमल आर काउ, बिल्कुल एनिमल का कुछ हिस्सा काउ है। नो बियर इज एनिमल, अब देखो इसमें कहा है कि नो बियर इज एनिमल, बियर क्या है, रेड के अंदर है ना। बियर क्या है, रेड। अगर एनिमल की लड़ाई बाहर वाली बाउंड्रीज से है तो अंदर वाली बाउंड्रीज के लोग उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो ये सही है, दोनों ऑप्शन हमारे सही है, राइट। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नो साइकिल इज टायर, राइट, क्या है, नो साइकिल इज टायर, नो साइकिल इज टायर, नो साइकिल इज टायर, नो सिंगल टायर इज ट्यूब, नो सिंगल टायर इज ट्यूब। देखो नो सिंगल टायर इज ट्यूब का मतलब है कि नो टायर इज ट्यूब, तो ट्यूब को टी यू बी लिख लिया और टायर को टी वाई लिख लिया। एवरी ट्यूब इज पंचर, एवरी ट्यूब इज पंचर का मतलब है कि ऑल ट्यूब आर पंचर, ठीक है। अब देखिए सम पंक्चर विच आर ट्यूब्स आर साइकिल एज वेल, यानी ऐसे पंचर जो ट्यूब हैं, ऐसे पंचर जो क्या हैं, ट्यूब हैं, वो साइकिल भी हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखो ये ऐसे, देखो ट्यूब और साइकिल के बीच में ना तो दोस्ती दिख रही है ना लड़ाई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे वो दोस्ती करा रहा है। तो क्यों करा रहा है भाई, संभावना कहता, पॉसिबिलिटी कहता तो हम सही मानते, नो साइकिल इज ट्यूब। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है नो साइकिल इज ट्यूब,
राइट, यानी साइकिल और ट्यूब के बीच में यहाँ पे लड़ाई करा रहा है, पहले दोस्ती करा रहा था, अब लड़ाई करा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे दिया है सम पंचर आर नॉट टायर, सम पंचर आर नॉट टायर, बिल्कुल सही है। देखिए ट्यूब और टायर की क्या है, लड़ाई है आपस में। अब ये कह रहा है पंचर का कुछ हिस्सा टायर नहीं है, स्टेटमेंट में क्या है, पंचर का कुछ हिस्सा क्या है, कुछ भाग जो है टायर नहीं है, तो पंचर का ऐसा भाग जो ट्यूब ने घेर रखा है ये वाला, वो टायर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट। तो ऑप्शन हमारा थर्ड फॉलो करता है। अब इसमें आपको हो सकता है दिमाग में एक कंफ्यूजन आए कि पहले और दूसरे में ईदर और का केस क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों ये बात मैं भी ये मानता हूँ कि पहले और दूसरे में ईदर और का केस लगना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों एग्जामिनर है ना, जब स्टेटमेंट इस तरीके से दिया होता है, मतलब किसी तीसरे उससे रिलेटेड होता है, अगर सिर्फ ऐसा दिया होता सम ट्यूब्स आर साइकिल और नो ट्यूब नो साइकिल इज ट्यूब, तब इधर और का केस लगता। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड भी दिया है कि ऐसे पंचर जो ट्यूब है वो साइकिल है, तो इनमें इधर और का केस लग सकता था, लेकिन इसमें क्यों नहीं लगाते हैं ये मैं खुद मालूम करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी में मालूम हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये क्योंकि इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब तो यही हुआ कि सम ट्यूब आर साइकिल, सम ट्यूब आर साइकिल, है ना, और इसका मतलब भी यही हुआ कि नो साइकिल इज ट्यूब आर, तो इन इधर और का केस लगना था, राइट। लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से इसमें ऑप्शन थर्ड ही सही मानते हैं, है ना? इसी प्रकार 14 है, बिल्कुल सेम है, केवल शब्द बदल गए हैं, तो उसको आप करिएगा। इसका आंसर भी ओनली C3, इसमें भी ये दोनों गलत होंगे और ये सही होगा, ठीक है। अब डायग्राम बना के आप करिएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम करते हैं नो एप्पल इज पीच, ठीक है। नो एप्पल इज पीच, ऑल पीच आर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कर दिया मैंने, ठीक है। इसको कर दिया मैंने क्या, इसको कर दिया मैंने पीच PI और पाइनएप्पल को PN। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल मैंगो आर पाइनएप्पल। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नो एप्पल इज पीच, है ना, ऑल मैंगो आर पाइनएप्पल, और तो ये तो गलत ही है, इसमें मैंगो तो कुछ है ही नहीं। सम पाइनएप्पल आर एप्पल, सम पाइनएप्पल आर एप्पल। अब देखो इसमें ये भी गलत है, देखो एप्पल और पाइनएप्पल के बीच में लड़ाई तो नहीं है, हाँ पाइनएप्पल के अंदर जो कुछ कुछ लोग हैं उनकी एप्पल के साथ लड़ाई है, लेकिन पूरा का पूरा पाइनएप्पल एप्पल के साथ नहीं लड़ाई है। तो पाइनएप्पल एप्पल कुछ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना तो कैन भी दिया है ना पॉसिबिलिटी दिया है, आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते, यहाँ पे पक्के तौर पे कहा गया है, इसलिए ये गलत है, तो दोनों गलत है, राइट। अब यहाँ पर सम लॉइंस आर टाइगर, सम लॉइंस आर क्या है, टाइगर है। सम टाइगर आर पैंथर, ऑल पैंथर आर क्या है, एलिफेंट, राइट। अब यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर सही है। ऑल लॉइन बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी लॉइन के एलिफेंट होने की संभावना है, बिल्कुल पूरा का पूरा लॉइन जो है एलिफेंट के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। क्योंकि देखो एलिफेंट और लॉइन के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है तो हो सकता है कि सारे के सारे जो लॉइन है वो एलिफेंट के दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। अब ना तो एलिफेंट का जो दोस्त है, एलिफेंट का सॉरी, ना तो लॉइन का जो दोस्त है, लॉइन का दोस्त कौन कौन है, यहाँ पे टाइगर है, तो लॉयन का जो टाइगर है, ना तो टाइगर की एलिफेंट के साथ लड़ाई है, बल्कि कुछ टाइगर जो है एलिफेंट के दोस्त ही है ना। तो पूरा का पूरा लॉयन इसके अंदर जा सकता था। अगर टाइगर और एलिफेंट के मान लो कोई रिलेशन नहीं होता और नो टाइगर इज एलिफेंट इस तरीके से दिया होता कि नो टाइगर इज एलिफेंट इस तरीके से, तब पूरा का पूरा लॉयन इसके अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि इसके अंदर लॉयन जाता तो फिर वो टाइगर का हिस्सा नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी ये
सही है और दूसरा भी सही है, राइट। तो आपको कैसा लगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वीडियो में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है।